प्यारे और आदर के सम्मान सहित सम्मान के योग्य रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के सभी कानूनी अधिवक्ताओं को शत शत नमन। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं आपके सामने। 3/10/2020 का दिन है। आज आपके सामने एक नया विषय चर्चा का लेकर आए हैं। बहुत बार ये आया कि जब कोई व्यक्ति पुलिस के या किसी और विभाग के अंदर किसी बात को लेके कंप्लेंट आरटीआई फाइल करता है, किसी बात के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए या कोई जानकारी हासिल करने के लिए या किसी की विषय के ऊपर कानूनी कार्रवाई लेने के लिए या क्या किसी गैर कानूनी काम को रोकने के लिए, जो कि हमारे संविधान में लिखा है, आईपीसी में लिखा है, डीपी एक्ट में लिखा है, संबंधित संविधान के हिसाब से करता है, तो कई बार उसकी आवाज़ को दबाने के लिए, उसकी राष्ट्रीयता की आवाज़ को दबाने के लिए, खास तौर से पुलिस महकमा उस व्यक्ति की आवाज़ को दबाने के लिए उसको हैबिचुअल कंप्लेनेंट, लिटिगेंट या हैबिचुअल इन टाइप, इसकी तरह की कुछ अलग अलग टाइप में उसको कह के उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। और ऐसे कई मुकदमे रोहिणी कोर्ट के अंदर लंबित हैं। एक शालीमार बाग थाने से लंबित है और उसके बारे में मुझे को पूरी जानकारी है। अधिवक्ता से भी मिला हूँ उस केस के अंदर, और एडवोकेट विक्रम अग्रवाल उस केस के अंदर अपीयर उन्होंने फाइल किया था। अब मुझे प्रेजेंट में नहीं पता कि कौन केस वो कर रहा है। और एक अभी हाल ही में एक और केस ऐसा फाइल हुआ है क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का, जो कि सिविल और क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का है। पहली बात, अभी तक पुलिस ये नहीं बता पाई है कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट जो ये शब्द यूज करते हैं, पुलिस जो भी काम करती है, क्योंकि ये एक पब्लिक सर्वेंट का कार्यालय है और सारे इनको रिसोर्सेज जो मिले हैं वो पब्लिक सर्वेंट के तौर पे दिए जाते हैं। आज तक उन्होंने ये नहीं बताया कि हैबिचुअल कंप्लेनेंट की डेफिनेशन क्या है, कौन से कानून में कौन से सेक्शन में ये लिखा गया है। आज तक ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। अभी एक हाल में जानकारी हुई, कोरोना के अंदर एक व्यक्ति ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पिक एंड चूज पॉलिसी के ऊपर द्वारा कुछ करी गई कार्रवाई पे थाना रानीबाग के द्वारा इलीगल बैरिकेडिंग को लेके एक प्रसिद्ध समाज सेवी ने कुछ कंप्लेंट और आरटीआई फाइल करी। उसका रीजन ये था कि पुलिस लगातार अपनी कंप्लेंट और आरटीआई के जो जवाब थे उनमें चेंज ला रही थी। वह व्यक्ति फोटो खींच रहा था, पुलिस को एसएचओ को, राजेंद्र सिंह साहब एसएचओ थे, उनको सूचना दे रहा था और बीट वालों को सूचना दे रहा था, लेकिन पुलिस उसकी बात को इग्नोर कर रही थी, सुन नहीं रही थी और गैर कानूनी काम बढ़ता जा रहा था। अपराध करने वाले लोगों में कुछ पॉलिटिकल लोग भी शामिल थे। इस तरह की जब घटनाएं बढ़ती गई, एसीपी साहब के भी संपर्क में आई। सुभाष चंद्र यादव, सुंदर सिंह यादव एसीपी थे, जो कि 30/4/2020 को रिटायर भी हो गए। अब ये बड़ा गंभीर विषय था कि बात धीरे धीरे बढ़ती गई। जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता गया, पुलिस के अपने ही रिप्लाइयों में बहुत सारे चेंजेस आ गए। कई बार पुलिस ने कहा कि हमारी परमिशन से बैरिकेडिंग लगी है, कई बार पुलिस कहती है हमारी परमिशन से नहीं लगी है, कभी कहती है कि हमने रात को परमिशन दी थी, कभी कहती है नहीं दी थी, कभी कहती है। अलग अलग उनके कॉन्ट्रैक्टर बयान से आदमी परेशान हो गया। उसको ये नहीं समझ में आ पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि आम आदमी ने आईपीसी नहीं पढ़ी, सीपीसी नहीं पढ़ी, सीआरपीसी नहीं पढ़ी, उसको ये ज्ञान नहीं होता। डीपी एक्ट नहीं पढ़ा उसने, पीपीआर एक्ट नहीं पढ़ा उसने, पीआरए नहीं पढ़ा, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने सब कुछ पढ़ा है। उनको सरकार इस बात की तनख्वाह दे रही है और एक आम आदमी को कन्विंस करना, उसका सिक्योरिटी का जिम्मा उसके पास है। तो जब कोई आदमी सीपीसी और आईपीसी सेक्शन में अपराध करता है तो उस ऑफेंस को रजिस्टर्ड करना चाहिए, पुलिस की मैंडेटरी ड्यूटी है। लेकिन यहाँ पुलिस ऐसा नहीं करती और यहाँ पुलिस दूसरे सारा डिपार्टमेंट एक हो जाता है। विजिलेंस में कंप्लेंट करते हैं और विजिलेंस में ऑलरेडी वो लोग हैं, ज़्यादातर स्टाफ जो ऑलरेडी किसी न किसी कार्य में किसी शिकायत की वजह से उसको पब्लिक क्लीनिंग से हटा के वहाँ लगाया हुआ है, उसका ऑलरेडी एक रिवेंज होता है पब्लिक के खिलाफ। और वो जब ऐसी कंप्लेंट उसके पास पहुंचती है पुलिस अधिकारी के खिलाफ, तो वो निष्पक्ष जांच नहीं करता। खासतौर पर जब एसीपी की जांच एक हेड कांस्टेबल या एएसआई कर रहा होता है। ये बड़ी दिक्कत वाला समय है। और रानीबाग थाना तो इस चीज़ के अंदर मशहूर है, क्योंकि इसका कंट्रोल हमेशा पॉलिटिकल लैंड माफिया, हवाला माफिया, इन लोगों का दबाव इस थाने के अंदर हमेशा रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ से निष्पक्ष जांच नहीं हो पाती, निष्पक्ष न्याय नहीं मिल पाता। और साथियों, पिक एंड चूज पॉलिसी की कहानी इस थाने की तो बहुत सारी है। यहाँ जो भी सरकारी अधिकारी आता है किसी भी विभाग का, वो इस थाने के अंदर आके वो ऐसा हो जाता है, क्योंकि सोने के ऊपर काई नहीं लगती, लेकिन काई लगने वाला काम होता है, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को इतना प्रभावित कर दिया जाता है। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ दिन पहले अपील कर दी आईपीएस एसोसिएशन की एक मीटिंग के अंदर कि ऐसे लोगों से बचने का प्रयास करें जो आपको ये कहते हैं कि गाड़ी ले लो, ये ले लो, कोई अनवांटेड गिफ्ट देने की कोशिश करें, जबकि ये ऑलरेडी अपराध होता है, लेकिन इससे बच कर रहे हैं। फिर भी ये रानीबाग थाना इस चीज के पीछे से छूट नहीं पा रहा और उन्होंने उस प्रसिद्ध समाज सेवी को ये कहना शुरू कर दिया 3 बार एक आरटीआई रिप्लाई में कि तुम हैबिचुअल कंप्लेनेंट हो, तुम्हारी आदत है सभी कंप्लेंट करने की। ये बात सुन के उस आदमी को सुसाइडल थॉट्स आने लगे, उसकी रात की नींद उड़ गई
उस आदमी को बहुत पीड़ा हुई कि उसके कैरियर में ऐसा एक आघात उसके ऊपर लगा इन शब्दों के मार्फत। और जिन जिन पुलिस थाने के अंदर, स्टेशन में, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ वो रिप्लाई गया, वो अपने आप में विटनेस बनता गया कि इस तरह से एक आदमी की छवि खराब कर दी गई, एक मतलब एक आपराधिक कार्य को छुपाने के लिए, जो कि अपने आप ही 218 आईपीसी, 201 आईपीसी के अंदर 120-34 में अपराध है। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब सब जगह से वो निराश हो गया, उसने अपने एडवोकेट के थ्रू डीसीपी आउटर को 2 बार नोटिस भी दिया, वहां से रिप्लाई भी आया, संतोषजनक रिप्लाई ना मिली और नहीं, जब संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तब जाके विक्टिम ने आदरणीय रोनी कोर्ट न्यायालय को गुहार लगाई। और अभी मेरी जानकारी में आज भी एक हियरिंग थी 3/10/2020 को विक्टिम ने अटेंड करी वर्चुअल हियरिंग के द्वारा, जिसके बाद संबंधित न्यायाधीश ने यह आदेश दिया कि 6 तारीख को अक्टूबर को फिजिकल हियरिंग हो रही होगी और सभी तथ्य अपने सामने देखेंगे। मतलब इतना गंभीर विषय है कि एक आदमी को, समाज सेवी आदमी को हजारों लाखों रुपए की फाइनेंशियल चोट पड़ रही है, पुलिस उसको सही बात बताने के लिए तैयार नहीं है, सही जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। जो आदमी के खिलाफ बोलता है, यहाँ का एरिया के अंदर जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स रहते हैं रानीबाग थाना के क्षेत्र में, वो पुलिस को प्रॉपर तरीके से काम नहीं करने देते, क्योंकि उनके पॉलिटिकल लिंक्स हैं, उनके ब्यूरोक्रेटिक लिंक्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और वो दबाव बनाते हैं पुलिस अधिकारियों पे। इस रानीबाग थाने के कुछ बीट अधिकारी ऐसे हैं जो व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स के मकानों के अंदर रहते हैं, क्योंकि उन्होंने एयर कंडीशन कमरे उनको लगा के दे रखे हैं बैरक के अंदर, क्योंकि पंखे में सोना पड़ता है, तो इनको ये पीड़ा रहती है कि भाई हम एयर कंडीशन कमरे में सोए। कुछ होटलों के अंदर पर्टिकुलर इस बात को आके बताया गया कि होटलों के अंदर कुछ बीट अधिकारी और बीट इंचार्ज होटल्स के अंदर रहते हैं, जहां पे कुछ गैर आपराधिक बल्कि आपराधिक गतिविधियां का रोल है, वहां पे होटल्स के अंदर ये पुलिस अधिकारी रहते हैं, जबकि रात को इनको गश्त करनी होती है एरिया की रिक्रूटमेंट। लेकिन ये वहां इसलिए रहते हैं क्योंकि वहां अपना खाना पीना रहना, एयर कंडीशन, इनको एकोमोडेशन मिल जाती है, जो कि थाने में सुविधा ही नहीं है, और थाने के अंदर ये सुविधा इनको मिल भी नहीं सकती। जहां तक मेरी जानकारी में है, एसएचओ रैंक तक को भी ये अधिकार नहीं है कि वो अपने यहाँ एसी लगा सके। और ऐसे बहुत सारे पहले आदेश पारित भी हुए हैं। आदरणीय, जब मैं जानता हूं कि डीसीपी साहब थे राजेश खुराना जी, जो स्पेशल सीपी हैं, उनके टाइम में भी ऐसा कुछ आदेश पारित हुआ था कि कोई भी अधिकारी जो है एसएचओ रैंक तक का एसी नहीं लगा सकता थाने के अंदर। अब ये बात है कि देखो कि एक व्यक्ति की जो इस तरीके से हुई, एक फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा, एडवोकेट मयंक बंसल जी इसके अंदर अपीयर हुए, और उन कानूनी अधिवक्ता को भी चरणों में सख्त नमन करता हूं कि जो आज एक निवासी के लिए बिगर फीस ली है अपनी। अभी तो उन्होंने ये फिलहाल ये घोषणा करी है कि भाई जहां तक प्रयास होगा वो फीस नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये विवाद आगे बढ़ेगा तो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने ये बात बोली कि भाई मैं इसके अंदर प्रयास से करूंगा कि विक्टिम को इंसाफ दिलवाऊंगा, और जो ये वर्ड उसके नाम के साथ लिखा गया है जिससे उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, उसका नाम से वो ये ऑर्डर के पुलिस को पुलिस का कोर्ट द्वारा आदेश पारित करवाएंगे कि पुलिस इस शब्द को एक्सपंज करेगी उन सभी आरटीआई रिप्लाई और पुलिस के रिकॉर्ड से। साथ ही साथ वो क्रिमिनल डिफॉर्मेशन का केस डाला 499, 500, 501 आईपीसी में, और इसके बाद जल्दी सिविल डिफॉर्मेशन का केस डालेंगे, और इसके बाद आदरणीय हाई कोर्ट के अंदर आर्टिकल 227 के अंदर भी जाने की तैयारी वो कर रहे हैं। अभी जल्दी कोर्ट का देखते हैं क्या फैसला आता है। रोनी कोर्ट एसीएम कोर्ट के अंदर ये मैटर लंबित है नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो देखते हैं साथियों, और आपके साथ इस कड़ी में जुड़े रहेंगे, और अपने सभी रोनी कोर्ट आदरणीय रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं से और दिल्ली के जितने भी अधिवक्ता हैं पूरे भारत में, उनसे भी मैं चाहूंगा कि वो सब इस केस के ऊपर अपनी निगाह बनाए रखें और अपना एक्सपीरियंस जरूर साझा करें एडवोकेट मयंक बंसल के साथ और इस विक्टिम के साथ, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, और सच जो है जिसको कहते हैं दीदी माँ साध्वी रिजर्मरा जी अक्सर कहती हैं कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। तो ये बात भी सत्य होगी, और न्याय की आज मदद चाहिए, न्यायालय की मदद चाहिए, न्यायाधीश की मदद चाहिए सच को सामने लाने के लिए। इसी उम्मीद के साथ शताब्दी को रन देते जस्टिस क्रांति जिंदाबाद। और साथ ये बताना चाहेंगे कि बहुत ही एक कुशाग्र बुद्धि के ये जज साहब हैं, आदरणीय 101 नंबर कोर्ट के जज साहब हैं ये, और बड़ी उम्मीदें इनसे। देखते हैं कि आगे क्या फैसला होता है 6 तारीख अक्टूबर को, और विक्टिम से और उनके अधिवक्ता से जो जानकारी मिलेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। इसी शब्द को बिला को पुनः विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।